Good morning, my dear students. How are you? I hope you all are fit and fine and done your work properly. In the last video, we done our problem questions. Okay. Then there is one more thing in that chapter we have to understand, that is unitary method. Beta, what is unitary method and how to use it in division? Okay. So let's start. देखिए, in the word unitary has come from the word unit. बेटा आपने हम फाइंड आउट करते हैं द वैल्यू ऑफ 1 यूनिट, द वैल्यू ऑफ मोर देन 1 यूनिट, देन यूनिटरी वर्ड दैट इज कम फ्रॉम द यूनिट. ओके, विच मीन्स 1. बेटा विच मीन्स क्या, इट मीन्स क्या है 1. यूनिट मीन्स 1. इन यूनिटरी मेथड, बेटा इस मेथड में आपको मीनिंग तो पता चल गया कि अब हमने यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बिकॉज यूनिटरी मीन्स 1, सो दैट्स व्हाई वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 unit. Okay, so firstly we define the value of 1 unit and then find the value of required number of units. बेटा आपने इस टाइप के क्वेश्चंस देखिए, अगर आपको मोर देन 1 की वैल्यू गिवन है, ओके तो उसके लिए आप, अगर आपको 1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वी यूज्ड डिवीजन. ओके बेटा हम इस तरह से क्वेश्चंस करते आ रहे हैं. जब हमें मोर देन 1 की वैल्यू गिवन है और हमें फाइंड आउट करनी है 1 की वैल्यू, तो हम क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं ना. तो बेटा इसमें भी यूनिटरी मेथड में हमारे दोनों ऑपरेशंस यूज होंगे, डिवीजन भी यूज होगा और मल्टीप्लिकेशन भी यूज होगा. और कैसे यूज होगा, देखो बेटा सबसे पहले तो अगर हमें यहाँ पर डिवीजन के थ्रू हमें 1 यूनिट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. अगर हमें 50 ऑब्जेक्ट्स की गिवन है वैल्यू और हमने फाइंड आउट करनी है 20 ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू, देखो बेटा फॉर एग्जाम्पल आपको 50 ऑब्जेक्ट्स की जो प्राइस है वो है 500 रुपी 500. ओके, और आपको सबसे पहले 20 ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. आपको फाइंड आउट करनी है 20 ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू. ओके ठीक है. तो अब बेटा सबसे पहले हम यूनिटरी मेथड के अकॉर्डिंग, और नॉर्मली भी हम इसी मेथड का ही यूज़ करेंगे कि सबसे पहले 1 यूनिट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. सबसे पहले 1 यूनिट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. तो देखो जब हमें मोर देन 1 की वैल्यू गिवन हो और 1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो हम क्या करते हैं, डिवीज़न करते हैं. तो बेटा यहाँ पर अब हम 1 ऑब्जेक्ट और 1 यूनिट, वी कैन से 1 ऑब्जेक्ट और 1 यूनिट, तो क्या करेंगे 500 को डिवाइड करेंगे 50 से. ओके, अब देखो बेटा जब हम 500 को 50 से डिवाइड करेंगे तो बेटा हमारा आंसर क्या आएगा. हमने विथ रिमाइंडर और विदाउट रिमाइंडर के क्वेश्चंस किए हैं ना, उसी तरीके से प्रॉपर्टी से ही इसे सोल्व करेंगे, लॉन्ग डिवीजन नहीं करेंगे. 500 डिवाइडेड बाय 50, तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, 10 से 10 कैंसिल कर देंगे. अब यहाँ पर रह गया 50 और डेनोमिनेटर में रह गया 5. अब हम क्या करेंगे, 50 को 5 से डिवाइड करेंगे और बेटा हम इसको कट आउट भी कर सकते हैं, जैसे 5 1 जा 5, 5 10 जा 50, तो हमारा आंसर क्या आया 10. तो इट मीन्स 1 यूनिट की वैल्यू क्या है 10. 1 यूनिट की वैल्यू क्या है बेटा 10 है, और हमें फाइंड आउट करनी है 20 ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू. तो हम क्या करेंगे 20 मल्टीप्लाई बाय 10, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 200. ओके, देखो यहाँ पर दोनों ऑपरेशंस यूज हुए ना, फर्स्टली वी डिवाइड एंड देन मल्टीप्लिकेशन. इट्स क्लियर. सो नाउ वी डू प्रॉब्लम क्वेश्चंस. द एनुअल रेंट फॉर अ रूम इज रुपी 8400. व्हाट विल बी द रेंट फॉर 5 मंथ. अब बेटा देखिए ये हमारे यूनिटरी मेथड्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है. अब हमें यहाँ पर एनुअल रेंट दे रखा है. एनुअल रेंट मीन्स द रेंट ऑफ 1 ईयर. 1 ईयर का रेंट दे रखा है कितना, रुपी 8400, और हमें फाइंड आउट करना है कि 5 मंथ्स का रेंट कितना होगा. अगर 1 ईयर का, 1 ईयर मीन्स 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं
12 मंथ्स होते हैं। तो बेटा अगर 12 मंथ्स का रेंट 8400 है तो 5 मंथ्स का रेंट कितना होगा? तो इसके लिए पहले हमें 1 मंथ का रेंट फाइंड आउट करना होगा कि 1 मंथ का रेंट कितना है, और उसके बाद जितना 1 मंथ का होगा हम उसे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 5 मंथ्स का रेंट आ जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो हम लिखेंगे 1 ईयर इज इक्वल्स टू 12 मंथ्स। ओके बेटा, 1 ईयर इज इक्वल्स टू 12 मंथ्स। और हमें यहाँ पर पता है रेंट ऑफ अ रूम इज फॉर 12 मंथ्स इज रेंट फॉर 12 months is ₹8400। ठीक है बेटा, और अब हम फाइंड आउट करेंगे कि 1 मंथ का रेंट कितना है। रेंट फॉर 1 मंथ। अब देखो हमें मोर देन 1 की वैल्यू गिवन है और हमें 1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करेंगे? डिवीजन करेंगे ना। तो हम क्या करेंगे? 8400 को डिवाइड करेंगे 12 से। ओके बेटा, अब 8400 को हम डिवाइड करेंगे 12 से। इनसाइड वी डिवाइड, अब बेटा देखिए, अब इसके लिए आपको 12 का टेबल आना चाहिए। तो 12 के टेबल के लिए आपको पता है 12 7 जा 84, 12 7 जा 84। अब हम माइनस करेंगे, 4 - 4 0, 8 - 8 0। अब हम यहाँ से 0 कैरी करेंगे, 0 को कैरी किया हमने, तो यहाँ पर इट्स कोई वैल्यू नहीं पुट कर सकते, तो हम अगेन यहाँ पर क्वोशेंट में एक 0 पुट कर देंगे। अब अगेन यहाँ पर हम एक 1 और 0 है बेटा, तो हम इसको भी कैरी करेंगे। तो हमने इसको 0 को कैरी किया, लेकिन यहाँ पर तो कोई वैल्यू इंक्रीज नहीं हुई, तो हम अगेन यहाँ पर क्वोशेंट में 1 0 पुट कर देंगे। तो हमारा क्वोशेंट क्या आया बेटा? 700। तो देखो हम यहाँ पर अपना वैल्यू लिख देंगे 700। बेटा अब हमें पता चल गया कि 1 मंथ का रेंट कितना है? ₹700। और हमें फाइंड आउट करना है 5 मंथ का रेंट। अब आप ये बताइए, आपको 1 की वैल्यू गिवन है और आपको मोर देन 1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करते हैं? मल्टीप्लीकेशन। तो अब हम क्या करेंगे? फाइंड आउट करेंगे रेंट फॉर 5 मंथ। 5 मंथ का रेंट गिवन है, तो सॉरी 1 का गिवन है 700, 5 का फाइंड आउट करने के लिए 5 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। अब देखो मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी यूज करो इसमें। देखो ओनली 7 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे, जितनी जीरोस है राइट साइड में जीरोस पुट कर देंगे। 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, और कितनी जीरोस है? 1 2, तो हम क्या कर देंगे? 2 जीरोस पुट कर देंगे। तो बेटा अब हमारी यहाँ पर वैल्यू आ गई दैट द रेंट फॉर 5 मंथ इज ₹3500। ओके क्लियर बेटा, हमने यहाँ पर दोनों ऑपरेशंस यूज़ किए हैं। अब आपको इस बात में ध्यान रखना है कि हमें फर्स्टली कौन सा ऑपरेशन यूज़ करना है और सेकंड कौन सा ऑपरेशन यूज़ करना है। मोस्टली यूनिटरी मेथड में हम सबसे पहले डिवीज़न यूज़ करेंगे और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन। So our next question is, in 6 days Mitali eats 24 chocolates. How many chocolates can she eat in 16 days? बेटा अब यहाँ पर हमें क्या गिवन है कि 6 days में मिताली 24 चॉकलेट्स खाती है। 24 चॉकलेट्स। How many chocolates can she eat in 16 days? तो सबसे पहले तो हमें ये फाइंड आउट करना होगा कि वो 1 डे में कितनी चॉकलेट्स खाती है। जितनी वो 1 डे में खाती है वी कैन मल्टीप्लाई बाय 16, देन 16 डेज चॉकलेट वी हैव फाइंड। ओके सो देखिए वी राइट हियर मिताली इट्स चॉकलेट in 6 days, that is 24. We have to find Mitali eats chocolate in 1 day.
अब यहाँ पर देखिए हमें 6 डेज की वैल्यू गिवन है और 1 डे की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे। वी डिवाइड 24 बाय 6। ओके, 24 को 6 से डिवाइड करेंगे तो बेटा हमारा क्वोशिएंट क्या आएगा, 4। ठीक है, इनसाइड आप यहाँ पर डिवीजन भी करेंगे। ओके, तो हमारा बेटा यहाँ पर क्वोशिएंट क्या आया, 4। क्वोशिएंट 4 का मतलब क्या है कि मिताली 1 डे में 4 चॉकलेट्स ईट करती है। तो वी राइट हियर 4 चॉकलेट्स in 1 day, but we have to find out the value of 16 days. So we write here Mitali eats chocolates in 16 days. अब देखिए बेटा 1 डे की वैल्यू है 4, 1 डे में वो 4 चॉकलेट्स खाती है, तो 16 डेज में फाइंड आउट करने के लिए क्या कर देंगे, मल्टीप्लीकेशन। अब हमें 1 डे की गिवन है, 1 डे में वो 4 चॉकलेट्स ईट करती है और हमें फाइंड आउट करनी है 16 डेज की, मोर देन 1 की, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे। अब बेटा देखो आपको ये साथ साथ ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। जैसे 24 को यहाँ 6 से डिवाइड किया, अब यहाँ पर 4 को 16 से मल्टीप्लाई। आई नो यू लर्न द टेबल ऑफ 16, बट एट लर्न यू हियर multiply it, 6 4s are 24, 4 1s are 4, 4 plus 2 6, तो बेटा क्या है हमारा 64। तो उसने कितनी चॉकलेट्स खाई बेटा, 64 चॉकलेट्स। तो we can write that Mitali ate 64 chocolates in 16 days. I hope you understand this unitary method and the problems question regarding this. Thank you. Have a nice day.